बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तलाश न्यूज़। मैं हूं ताज मोहम्मद जान। आज बहुत अहम खबरें हैं, लेकिन उन खबरों पर, सियासी खबरों पर तबसरे से पहले एक इंतहाई अहम और ज़रूरी जो है खबर है, वो ये है कि नमूनिया जो है उसकी वजह से पंजाब में पिछले 10 दिनों में तकरीबन 36 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। तो ये एक इंतहाई तशवीशनाक जो ना सूरत हाल है। और पंजाब की जो वजारत है, महकमा सेहत वाले जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जिस तरह कोविड-19 जो ना फैला था जिस तेज़ रफ्तारी के साथ, उसी तरह ये फैल रहा है और ये एक वबाई शक्ल में जो ना लोग बच्चों को अपनी लपेट में ले रहा है। और इसमें इंतहाई जो ना एहतियात की ज़रूरत है। वालिदैन ख़ास तौर पे जो ना वो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, उनको गर्म कपड़े और सर्दी से बचाने के लिए जो भी इकदाम हो सकते हैं वो करें। पंजाब हुकूमत ने बड़े अच्छे फैसले किए हैं 2-3। एक तो उन्होंने जो ना स्कूलों में असम्बली, जो मॉर्निंग असम्बली जो होती है उस पर पाबंदी आयद कर दी है 19 जनवरी तक। और फिर जो है प्ले ग्रुप हो गया या छोटी क्लासों के जो बच्चे हैं, मासूम बच्चे जो होते हैं, उनको मासूम कहना चाहिए, उनकी जो ना क्लासेस वो 31 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं, यानी 31 जनवरी तक वो स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें मैं समझता हूँ सबसे बड़ा किरदार वालिदैन का है। उन्हें चाहिए कि अपने बच्चों का खास तौर पे ख्याल रखें, उनको सर्दी से बचाएं और गैर ज़रूरी तौर पर उन्हें घरों से बाहर ना निकलने दें, ताकि ये जो वबाई एक सिलसिला चल पड़ा है इसका, नमूनिया का, इससे जो ना बच्चों को बचाया जा सके। इसी तरह बड़े जो हैं वो भी एहतियात करें, क्योंकि बड़े भी जो ना इसका शिकार हो सकते हैं। सर्दी से बचें, ख़ास तौर पे जो 50 साल या उससे ज़ायद उम्र के लोग हैं उन पे जो ना असर हो सकता है इसका। बहरहाल ये एक सूरत हाल थी, बड़ी ज़रूरी थी, मैंने समझा आपके साथ जो ना शेयर करूं। मैं ये तवक्को रखता हूं कि हमारा ये प्रोग्राम सुनने वाले, देखने वाले जो ना वो उन लोगों तक भी हमारा ये मैसेज पहुंचाएंगे, अपने तौर पे उनसे कहेंगे कि वो अपने बच्चों का और बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें। दूसरी तरफ नाजरीन, आप ने देखा होगा, सुना होगा कि इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो शुरू होने वाली है। अब तक जो है ना उसमें कुछ इतना हमने सरगर्मी नहीं देखी, सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उन्होंने बड़े दबंग जलसे किए हैं और वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं दूसरी जमातों पे, ख़ास तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको जो है ना तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि ये जमात जो है अभी तक अपना कोई इंतखाबी जलसा नहीं कर सकी। उन्होंने लाहौर में उनका जो अपना एक हल्का है उसमें, वहाँ पे उन्होंने एक बड़ा जलसा किया है, बड़ी एक गैदरिंग थी, उसमें उन्होंने कुछ ताने दिए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जिसके नतीजे में बिल आखिर फिर नून लीग को भी जो है, या अपना उनका फैसला है या इसका नतीजा है, ये मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसने भी अपने इंतखाबी जलसों का और इंतखाबी कैंपेन जो है, इलेक्शन कैंपेन जो है, उसका ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा जी कि 15 जनवरी से हम जो है पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे पंजाब में जो है इंतखाबी जलसे करेंगे। उनके लीडरान जो हैं वो भी अपने अपने तौर पे करेंगे और ख़ास तौर पे मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में, पंजाब में और इसी तरह सिंध में, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, चारों सूबों में जाएंगे और इलेक्शन कैंपेन जो है अपनी जमात की उसको वो लीड करेंगे और वहाँ पे बड़े जलसों से खिताब भी करेंगे। और 15 तारीख को ये जो ना शुनीद है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने मंशूर का ऐलान करेगी। उसमें बताएगी कि हम जो है ना वो आने वाले दिनों में अगर हम कामयाब हुए तो फिर क्या करेंगे। ये जो मंशूर है इनका 2 महीने में तैयार हुआ है। इसमें कम बेश 30 जो मुख्तलिफ लेवल की कमेटियां थी वो इसमें इन्वॉल्व हुई हैं। और ज़ाहिर है इन सब कमेटियों को जो हेड कर रहे थे इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने सबसे जो ना फीडबैक ली है, काफ़ी टाइम लगाया है, लेकिन बिल आखिर उन्होंने मंशूर तैयार कर लिया है और फाइनल जो ना उसको कर रहे हैं। ये 15 जो जनवरी आ रही है, इस 15 जनवरी को वो अपने मंशूर का भी ऐलान करेंगे। उसमें मियां नवाज शरीफ साहब की जो ना बड़ी शदीद ख्वाहिश है और मंशूर में शामिल किया गया है कि एक तो आम आवाम के अंदर जो तासुर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और मियां नवाज शरीफ का कि भाई उनको एस्टेब्लिशमेंट की हिमायत हासिल है या वो एस्टेब्लिशमेंट के लाडले हैं, इस तासुर को ज़ाहिर किया जाए।
फिर ऐसा मंशूर पेश किया जाए, ऐसा मंशूर बनाया जाए जो किसी और सियासी जमात ने ना बनाया हो। जाहिर है इन्हीं लाइन्स पे उन्होंने काम किया है। 30 कमेटियां थी और उनके सरबराह थे इरफान सिद्दीकी साहब, उनको आप जानते हैं, उनके कॉलम भी आपने पढ़ रखे हैं। इंतहाई ज़ीरक और समझदार आदमी हैं। तो उन्होंने फिर यही इसी लाइन पे जो है ना मंशूर तैयार किया है। अब देखें 15 जनवरी को ये मंशूर सामने आता है तो उसमें क्या होगा। दूसरी जानिब एक छोटी सी खबर है, हमने अपने पिछले एक व्लॉग में या प्रोग्राम में बताया था कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने पैमरा को हदायत की है कि तमाम टीवी चैनल जो हैं उन पर पाबंदी आयद की जाए कि वो पब्लिक सर्वे या पब्लिक पोल जो है इलेक्शन के हवाले से वो करके दिखाते हैं, उनको ऐसा करने की इजाज़त ना दी जाए। उस पर फिर अब एक शहरी हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं मुनीर अहमद बाजवा, उन्होंने फिर लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया, वहाँ पे पिटीशन दायर की। वहाँ फिर इलेक्शन कमीशन के जो कौंसल थे, लायर थे, वो आए, उन्होंने फिर बताया कि नहीं जी ये सूरत हाल नहीं है, बल्कि असल सूरत हाल ये है कि सिर्फ पोलिंग डे जो है उस दिन जो है ना इस ऐसे सर्वेज जो है उन पर पाबंदी होगी कि लोगों से पूछा जाए आप किस पार्टी को वोट दे रहे हैं, किसकी हमायत करेंगे, इस तरह की बात जो है ना वो सिर्फ उस दिन पाबंदी है, बाकी अयाम जो है वो उनमें कोई पाबंदी नहीं है। तो इस तरह ये एक मसला हल हुआ। दूसरी जानिब इलेक्शन जो जो करीब आ रहे हैं उसी हिसाब से, उसी रफ्तार से इमरान खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन, इस वक्त वो चेयरमैन तो नहीं है लेकिन बानी जरूर हैं, उन पे जो ना दबाव बढ़ाया जा रहा है। अब पता ये चला है, खबर ये आई है, आपने सुनी होगी, देखी होगी टीवी चैनल्स पर भी कि 12 केसेस जो है नए, उन केसेस में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। उनमें GHQ पर हमले का केस भी शामिल है, फिर तोशाखाना और अल कादर ट्रस्ट केसेस जो हैं, दरख्वास्त दी हुई थी उन्होंने जमानत की, वो एहतसाब अदालत ने मुस्तरद कर दी है, यानी उनको जमानत नहीं मिलेगी। फिर वो उनका जिस्मानी रिमांड भी लिया गया है। इन केसेस में ये जो तोशाखाना वाला केस है खासतौर पे, उसमें बुशरा बीवी जो है इमरान खान की अहलिया, वो भी उनके साथ शरीक है, उन पर भी इस तरह की पाबंदी जो है ना वो लगाई गई है। इसी तरह एक और जो मौजू है, इकोनॉमिस्ट में इमरान खान का जो मजमून छपा है उस पर पूरी दुनिया में बड़ी जो है ना वो बातचीत हो रही है, लोग बता रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि इकोनॉमिस्ट का कोई भी मजमून किसी भी सरबराह मुमलिकत या सरबराह हुकूमत ने लिखा है वो इतना नहीं देखा गया जितना कि ये इमरान खान का मजमून देखा और पढ़ा गया है, सुना गया है, इस पर तबसरे किए गए हैं और ये तकरीबन 10 गुना जायद बता रहे हैं कि इसकी रीडरशिप रही है, यानी कि लोगों ने इसको रीड किया है, पढ़ा है। इस हवाले से अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उनकी जानिब से 2-4 दिन पहले एक बयान सामने आया था कि ये जेल में नहीं लिखा गया या जेल के जराए से जो ना ये बाहर नहीं निकला, ये कोई और जरिया है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कुछ लायर्स हैं, कुछ लोग हैं, रहनुमा हैं, वो ये एडमिट कर रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसके जरिए भी ये हमने कुछ मदद दी है इस मजमून की तैयारी में, और इस तरह हमने ये मजमून तैयार करके इकोनॉमिस्ट को भेजा था और वो वहाँ पे छपा है। एक और अहम खबर शेख रशीद अहमद के हवाले से। शेख रशीद अहमद के हवाले से जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायर्स जो हैं वो जेल में इमरान खान से मिलने गए और वहाँ पे कुछ सवाल जवाब हुआ कि भाई शेख रशीद जो है ना वो अपने असली और नस्ली होने की मुसलसल यकीन दहानी करवा रहे हैं और साथ अपनी चिला कशी जो उन्होंने 40 दिन का जो चिला काटा है वो भी इमरान खान की जोड़ी में डाल रहे हैं। कहते हैं कि मैंने इमरान खान के लिए चिला काटा है। उन्होंने और उनके भतीजे शेख राशिद शफीक जो हैं उन्होंने रावलपिंडी के 2 हल्के 56 और 57 वहाँ से कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं, उनके मंजूर भी हो गए हैं और वो पब्लिक को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं मुसलसल के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनकी पीठ पर खड़ी है, उनकी बैक पर खड़ी है। लेकिन इमरान खान ने कहा जी, उस पर जब उनसे सवाल किया गया कि शेख रशीद के हवाले से आप क्या फैसला करेंगे, उनकी हमायत की जाएगी या नहीं की जाएगी, तो इमरान खान का जवाब था कि ये फैसला पार्टी करेगी, मैं नहीं करूँगा। अब पार्टी क्या फैसला करती है ये आने वाले 2-4 दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, जो इलेक्शन कमीशन है उसने RO जो है रिटर्निंग ऑफिसर्स जो हैं पूरे मुल्क में उनको पार्टियों के जो इंतखाबी निशान है इलेक्शन सिंबल्स उनकी लिस्ट जो है जारी कर दी है और उस लिस्ट में बल्ले का अभी तक जो ना वो बल्ला उसमें शामिल नहीं है। अब देखें ये कब उसमें शामिल करते हैं, क्योंकि पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान जो ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस कर दिया है। अब ये जो इन्होंने लिस्ट भेजी है उसमें मेरे पास ये
लिखा हुआ है कि मुख्तलिफ पार्टियां जो हैं उनको जो निशान अलाट किए गए हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जो है उसको तीर का निशान दिया गया है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसको टाइगर का निशान यानी शेर दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती ये नई जो जमात बनी है खटक की, उनको उन्होंने दिया बैट्समैन यानी कि बल्लेबाज। बल्ला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ना पेशावर हाई कोर्ट ने अभी मैंने आपको बताया कि वापस कर दिया है, और ये जो नजरियाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको मिला है बैट्समैन। इसी तरह पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस जो है उनको मिली है पगड़ी, और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी जो है उनको ईगल मिला है, ईगल का इंतखाबी निशान मिला है। एमक्यूएम को काइट यानी कि पतंग दी गई है। जेयूआई फजलुर रहमान ग्रुप वो तो पहले से आपको पता ही है, बुक यानी किताब उनका इंतखाबी निशान है। बीएनपी मैंगल इनको कुल्हाड़े का निशान दिया गया है। इसी तरह जमात इस्लामी है उसका इंतखाबी निशान है स्केल, ये बरकरार रखा गया है, उनको दिया गया है। और इसी तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है इनको हार्स का यानी घोड़े का निशान दिया गया है। और बीएपी बलूचिस्तान अवामी पार्टी इनको ह्यूमन आई यानी आंख का निशान दिया गया है। इसी तरह को दीगर जमातें हैं उनको निशान अलाट किए गए हैं, और ये तमाम निशान जो है इनकी लिस्ट जो है ना आरओज को भेज दी गई है। अब वो 13 तारीख को ये जो निशान है अलाट करेंगे। ये सिर्फ उन लोगों को अलाट होंगे ये निशान जो इन पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं। जो आजाद उम्मीदवार होंगे उसकी भी अलग से उन्होंने एक लिस्ट भेजी है, उसमें बेशुमार निशान आते हैं। 175 या 76 पार्टियों के ये निशानात हैं, ये अलग से हैं। और जो आजाद उम्मीदवार आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे उनके लिए जो सैंबल हैं वो अलग से हैं। उनकी लिस्ट भी जो ना आरओज को मिल गई है। वो फिर आरओज जो ना उन कैंडिडेट्स से जब इंटरव्यू करेंगे या वो जब वहां पे जाएंगे तो उनकी मर्जी से या आरओज की मर्जी होगी या कैंडिडेट्स की कुछ मर्जी या बावी रजामंदी से वो कोई फैसला करेंगे और उनको ये जो इलेक्शन सिंबल हैं अलाट किए जाएंगे। दूसरी जानिब नाजरीन इलेक्शन के इनेकाद पर जो ना बड़े इतराज उठाई जा रही हैं, तशवीश जाहिर की जा रही है मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से भी अवाम की जानिब से भी। और क्राइम कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन हो सकता है कुछ अरसा के लिए मुलतवी हो जाएं। उसमें एक तो ये है कि जो जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने अपने एक बयान में, बल्कि एक दफ़ा नहीं वो काफ़ी दफ़ा ये बयान दे चुके हैं कि जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन पर हमलों का खतरा है, दहशतगर्दी का खतरा है। 2 सूबे जहाँ वहाँ पे दहशतगर्दी का खतरा है। फिर सर्दी का भी उन्होंने कहा था। ये फिर हमने देखा नॉर्थ वजीरिस्तान में कल जो है ना गुज़श्ता रोज पी के 104 मलक कलीमुल्ला दावर हैं उन पर हमला किया गया, उनको शहीद किया गया। फिर नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट के चेयरमैन मोहसिन दावर हैं उन पर भी इसी इलाके में गुज़श्ता हफ्ते हमला किया गया था। फिर तुर्बत पंजगोर से नून लीग के जो उम्मीदवार हैं मीर असलम बलीदी उन पर हमला किया गया। फिर इस्लामाबाद में आपने देखा कि जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार हैं, खैर वो एक अलग मामला था, वो किसी बच्चे को जो अगवा करके लेके जा रहे थे अगवाकार उनसे छुड़ाने का मामला था, उन पर वो हमला किया गया। और फिर जो दहशतगर्दी की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ हैं उसमें हमारी पाक आर्मी के जो नौजवान हैं उन्होंने जाम शहादत नोश की है, वो भी आपके सामने आप देख सुन रहे हैं। और फिर सर्दी का फिर ये निमोनिया का भी शुरू में मैंने आपको बताया कि ये एक वबा फैल रही है और इस पर काबू पाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लेकिन ये बहसियत मजमूई ये सारे वाकयात हालात जो हैं ये अगर जमा किए जाएं तो ये बहाना बन सकता है इलेक्शन को कुछ अरसा के लिए डिले करने का। बहरहाल अभी इसका फैसला कोई नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जो ना पूरी सख्ती के साथ जो ना वाच कर रही है कि 8 फरवरी को लाजमी तौर पर इलेक्शन हो। पार्टियां जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग उसने भी अपने जलसों का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑलरेडी मैदान में है। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 जनवरी को जब इलेक्शन सिंबल अलाट हो जाएंगे उसके बाद वो भी खुलकर अपनी इलेक्शन कैंपेन करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पर 100% कोई इस तरह की बात की जा सकती है कि इलेक्शन जो ना इल्तवा का शिकार होंगे। हाँ इतना जरूर है कि 50-50 चांसेस हैं कि हो सकता है इलेक्शन डिले हो जाए, लेकिन इसमें कोई हतमी जो ना बात नहीं की जा सकती। तो ये थी आज की ताज़ा तरीन जो इतलात या खबरें जो मैंने आपसे शेयर की। देखते रहिए तलाश न्यूज़। अगले वीलॉग तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।